हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आई होप कि आप लोगों के ये न्यू वन शॉट एफएफ पसंद है। मैं आप लोगों के साथ ये वन शॉट एफएफ शेयर करना चाहती थी कब से, पर मुझे लगा ये सही टाइम है इसके लिए। एफएफ की स्टार्टिंग में ही हमें एक बॉय दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स कर रहा था अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए। लड़के का नाम इबो है और ये 18 साल का है। इबो 18 साल की उम्र में एक अमीर बाप का बेटा है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरी आदतें हैं। शायद ये उसकी गैदरिंग की वजह से है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक दूसरे इंसान को दिखाया जाता है जिसे एक कॉल आती है और उसे एक पिक्चर व्हाट्सएप पर भेजी जाती है और उसे कहा जाता है यही है वो लड़का, इसे तुम्हें किसी तरीके से भी यहाँ तक लाना है, बस तुम्हारा काम इतना है। जिसके हाथ में फ़ोन था उस पर्सन ने लिखा डन, मतलब कि हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इवो बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में अपने दोस्तों के साथ कार चला रहा था और उसका बाय चांस एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कॉल आती है मिस्टर शीचेन को। मिस्टर शीचेन जो इवो के फादर हैं, और उन्हें कॉल आती है जब तो उन्हें बताया जाता है उनके बेटे को अरेस्ट किया जा चुका है। यहाँ इवो जो बहुत चिल्ला रहा था और गुस्सा कर रहा था कि मुझे निकालो यहाँ से, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। उस वक्त इवो ड्रग्स में भी था और ड्रंक भी था, जिसकी वजह से पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ भी नहीं कहता और उसे इग्नोर करता है। इवो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। यहाँ मिस्टर शीचेन जो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं और अंदर आते ही कहते हैं कि ऑफिसर ने उसे पकड़ा था। अब इबो अपने फादर को देखकर स्माइल करता है और शांत होकर बैठ जाता है। अब उसने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया था। मिस्टर शीचेन कहते हैं, मैं जानता हूँ कि उस बच्चे से गलती हो गई, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अभी 18+ नहीं है। टीनेजर बच्चे को तुमने एक जेल में डाल दिया, क्या ये ठीक है? वहाँ पर इंस्पेक्टर जो कि मिस्टर शीचेन से कहते हैं, अगर आपको इतना ही ज़्यादा फिक्र है इस बच्चे की, तो इस बच्चे को ऐसे काम करने से रोकते क्यों नहीं आप? दोनों हाथों की उंगलियों को जकड़ते हुए लैंड शीचेन एक ठीक पोजीशन में बैठकर सुनते हैं और कहते हैं, हाँ सही कहा, पर उसने गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसे इस तरह जेल में नहीं डाल सकते। आपके पास क्या सबूत है कि इवो के पास ड्रग्स थी? या इवो को ज़बरदस्ती ड्रग्स भी तो दी जा सकती है ना, क्योंकि वो टीनेजर बॉय है। कोई भी उसके साथ जेलसी निकालने के लिए कर सकता है ऐसा। शीचेन जो डेविल स्माइल करता है और इंस्पेक्टर जो उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, हमने उसके ब्लड सैंपल्स लिए हैं और ब्लड में ड्रग्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। मात्रा ड्रग्स की इतनी ज़्यादा है कि अगर देखा जाए तो इसे पूरी 9 साल की सज़ा सुनवा दी जाएगी। शीचेन ने कहा, हाँ ठीक है, चलो अब ये ऑर्डर्स जो कि बहुत ही ऊपर से आए हैं, तुम्हें इसे फॉलो करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पर तुम बिना वर्दी के अच्छे लगोगे। अब वो इंस्पेक्टर देखता है कि ये ऑर्डर्स किसी और के नहीं, चीफ डिप्टी कमिश्नर के थे। अब शीचेन के ऐसे करने पर वो भी मजबूर हो गया था और वो गुस्से से देखते हुए उस पेपर पर साइन करके इवो को बोलता है, जाने दो। अब इंस्पेक्टर से नीचे वाले पोस्ट वाला पर्सन जो था वो जाकर इवो को निकालता है और इवो अपने फादर को हक करते हुए कहते हैं, आई लव यू। और ऐसा कहने के बाद शीचेन जो इवो की तरफ देखकर कोई रिएक्ट भी नहीं करते, बस स्माइल देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, कार में बिठाते हैं। तो शीचेन इवो की तरफ देखकर कहते हैं, माय स्वीट हार्ट, तुम बहुत डेंजरस होते जा रहे हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें ऐसा करना बंद करना होगा। आई एम सॉरी डैड। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना ड्रग्स हार्मफुल होता है। डैड वो बस हो गया हमसे, ठीक है, अपना ख्याल रखो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, तुम्हें पता है ना मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर प्यार करता हूँ तो वो तुमसे करता हूँ। मैं नहीं चाहता
कि तुम्हें कोई भी हर्ट हो या कोई भी तकलीफ़। लैन शिचेन जो अपने मेंशन में जाते हैं और मेंशन में पहुंचते ही लैन शिचेन जो कहते हैं, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। मैंने सोचा है क्यों ना मैं तुम्हारे बेबी सिटर का इंतज़ाम करूं। इबो जो अपने फादर के तरफ देखता है और कहता है, क्या डैड, सीरियसली आप मेरा बेबी सिटर रखेंगे? आप ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कोई मुझे ट्रीट करे, वो भी बिल्कुल रूड तरीके से। कोई भी तुम्हें रूड तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। आई होप कि तुम्हें उसकी कंपनी और उसका रहना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसकी कंपनी में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। और हाँ, आइंदा से ड्रग्स तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बोलना। तुम्हें ये चीज़ें घर अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कम ऑन डैड, अब मुझे चिढ़ा रहे हो। अब उसका डैड कहता है, ड्रग्स फिर से मत लेना। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं और मेरी ज़िंदगी में तुमसे बेहतर और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यानली होता है। यानली बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी। वो इंटरव्यू देने आई थी मोंगजी की बेबी सिटर बनने के लिए। इवो जो कि देख रहा था, वो लड़की आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम जियान यांगली है और मैं तुम्हारी बेबी सिटर हूँ। तुम्हारा ख्याल करने के लिए तुम्हारे डैड ने मुझे रखा है। इबो उसकी तरफ देखता है और कोई रिएक्ट नहीं करता और कहता है, सो व्हाट, मैं क्या करूँ? तुम्हारा कोई भी काम हो तो मुझे बोल सकते हो। इबो कहता है, नहीं, मुझे तुम नहीं पसंद आई और ऑब्वियसली तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा होगा। इबो जो अचानक ही वहाँ से उठकर चला जाता है। वो इबो को देख रही थी। इबो ने शर्ट पहनी तो है लेकिन उसके सारे बटन खुले हुए थे। इबो की बॉडी पर टैटू और इबो का पहनावा बहुत ही अजीब था। जान यानी कहती है, क्या मैंने सही किया है इस जॉब को चूज़ करके? जान याली जो उसे रोकती है और कहती है, ए लड़की रुक जाओ। मैंने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? इबो अपनी बाइक पर बैठते ही सीधा क्लब में चला जाता है। क्लब में इबो जाकर ड्रिंक करने लगता है। इबो ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहा था। अचानक ही इबो की कमर पर किसी ने अपना हाथ रखा और उसके कानों में विस्परिंग करते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इबो ड्रंक था और इबो ने उस आदमी के हाथ को धक्का देते हुए कहा, हे दूर रहो। और ऐसा कहते हुए इबो वहाँ से उठकर चला गया। वो आदमी इबो की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में इबो को किसी ने ड्रिंक सर्व की और उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। इबो ने उस ड्रिंक को पीना शुरू किया। वो इंसान जो दूर से खड़ा हुआ देख रहा था इबो को। इबो ने उस ड्रिंक को कम्प्लीटली पी लिया और कुछ देर बाद इबो जो कि वॉशरूम जाता है। इबो वॉशरूम जाता है और अपना मुंह धोने लगता है और कहता है, डैड के पास मेरे अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। आई लव यू डैड। ऐसा कहकर इबो जो अपने हाथों में एक ब्रेसलेट देख रहा था जिस पर उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। इबो जो स्माइल करता है उसे देखकर, लेकिन इबो बहुत ज़्यादा अजीब भी फील कर रहा था उसके साथ साथ। इबो बार बार अपना चेहरा धोता है, लेकिन उसके पीछे आकर किसी ने उसकी नेक में अपने फेस को रब करना शुरू किया। उसकी शर्ट जिसके सिर्फ कुछ बटन खुले हुए थे, इस वक्त उसके सारे बटन को खोलना शुरू कर दिया। इबो ने डीप ब्रीथ लेना शुरू कर दिया। मे बी इबो ये एंजॉय कर रहा था, इबो को खुद नहीं अंदाज़ा। उस पर्सन ने इबो की पैंट पर अपना हाथ रख दिया और इबो की बॉडी को रब करने लगा, जिससे इबो ने हैवीली ब्रीथ और मौन भरना शुरू कर दिए। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था। किसी ने उसके पास आते हुए कहा, सच में काफ़ी वाइल्ड हो। और ऐसा कहने के बाद उसने इबो के लिप्स को किस करना शुरू किया। उसने इबो के लिप्स को रूडली सक और किस करना शुरू किया, जिससे इबो को अजीब फील होने लगा और इबो के लिप्स पर बाइट करना शुरू किया। अचानक ही कोई आया और उसने उस इंसान की गर्दन से पकड़ा और उसे पीछे धक्का दे दिया और किक करा उसके पेट में और कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की। ये लैन शिचैन थे, जिसे यानी ने कॉल करके बोला था कि इस वक्त इबो अकेला जा चुका है और उसकी लोकेशन भी यानी ने ट्रेस करके
लैंड शीचैन को भेजी थी और यहाँ उन्होंने सीधा उस इंसान को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। उन्होंने उसके फेस पे बहुत बुरी तरीके से पंच मारे और काफ़ी ज़ख्मी कर देने के बाद उन्होंने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। उसने इवो को देखा जो इस वक्त अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है। इवो ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अनकॉन्शियस होकर गिरने वाला था, लेकिन शीचैन ने उसे पहले पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा और उसे उठा लिया ब्राइडल स्टैंड में और उसे अपने साथ कार में बिठाया और उसे लेकर जाने लगा। शीचैन ने फील किया कि वो उसे बहुत टाइट हग कर रहा है